क्वेश्चन सेकेंड इज राइट द रियल एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। सिंपल है, ओरल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ही स्टार्ट कर रही हूँ मैं, आप ही करेंगे इसको। रियल और इमेजनरी पार्ट बताना है बेटा। फर्स्ट है आपका √3/2i। आपको पहले भी बता चुकी, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखेंगे तो कोशिश यही करिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखेंगे तो z के फॉर्म्स में लिखें। z = 0 + √3/2i। सो रियल पार्ट क्या होगा इसका आपको डिस्कस कर चुकी हूँ मैं। रियल पार्ट इज 0 and imaginary part is √3/2। इन द सिमिलर मैनर इसका ई वाला पार्ट भी बता रही हूँ मैं आपको z दे रखा है √(-√4) इंटू 1 -√(-64). देखिए बेटा, अब यहाँ पर आपको ना रियल पार्ट दिख रहा है ना इमेजनरी पार्ट, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको। ये आपके पास -√4 दोनों के इंटू में है, इंटू कर दीजिए। सो -√4 × 1 इज़ -√4 इंटू -√4 इंटू -√64। आपको मैंने पहले भी कहा था, इसको पहले लिख लेते हैं हम। -4 इंटू -64 दोनों रूट में है। आपने छोटी क्लास में 9th क्लास में पढ़ा है कि रूट में दोनों क्वांटिटी एक ही रूट में इंटू हो जाती है। सो z विल बी इक्वल्स टू -√4, सॉरी बीच में माइनस आएगा, गलती हो गई। ये दोनों को इंटू किया है, इन दोनों को इंटू करेंगे तो ये माइनस। नाउ सी, दोनों नेगेटिव नेगेटिव बाहर नेगेटिव हो जाएगा तो ये प्लस हो गया। एंड 4 × 64, 64 इज 16 × 4, तो ये 4 × 4 16 का स्क्वायर बन जाएगा, तो इसको हम लिख लेंगे +16। दो अंडर रूट है, सो इट विल बिकम i², because it is it is i√4 and it is i√64। तो ये आपका i² हो जाएगा और √4 × √64 आपका 16 हो जाएगा। और इसको हम क्या लिख लेंगे, (-4) को i√4 -16। So z will be equals to -16 plus 2i. √4 is 2, so 2i. Now real part is 16 and imaginary part is 2. Another question, third question. In the similar manner, you can do the question number 2 completely. Now write the following complex number in the form of ordered pair. अब आपको मैं बताती हूँ ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ऑर्डर्ड पेयर आपका बेटा कार्टीशियन प्रोडक्ट के फॉर्म में होता है। आपके पास जैसे आपने सेट पढ़े थे, ए सेट टू बी सेट, आपके पास जैसे दो सेट हैं। ए सेट में मान लीजिए आपके पास 1 2 3 4 है, और बी सेट में मान लीजिए आपके पास A, B, C है। तो हम इस ए और बी सेट के एलिमेंट्स को कार्टीशियन प्रोडक्ट या फिर एक नया सेट बनाएं जो ए और बी के दोनों के एलिमेंट्स जिसमें रखें, उसको बोलते हैं A क्रॉस बी, कार्टीशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। दो सेट का जब प्रोडक्ट किया जाता है उसको कार्टीशियन प्रोडक्ट किए कहते हैं। और कार्टीशियन प्रोडक्ट के जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे सेट के एलिमेंट्स हैं आपके, कार्टीशियन प्रोडक्ट के जो एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी सेट हों उनके एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर में लिखे जाते हैं। सपोज 1, A, इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये होता है फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम फर्स्ट सेट एंड सेकंड एलिमेंट फ्रॉम सेकंड सेट। आप इसको A, 1 नहीं लिख सकते। अगर आपका फर्स्ट सेट A है तो पहला एलिमेंट आपका फर्स्ट सेट का ही आएगा, और दूसरा सेट अगर B है तो सेकंड एलिमेंट आपका सेकंड सेट का ही आएगा। ये इसी तरह हम कोई भी सेट का एलिमेंट बना सकते हैं जिसमें फर्स्ट एलिमेंट आपका फर्स्ट सेट का होगा और सेकेंड एलिमेंट आपका सेकेंड सेट का होगा। आप 3, B बना लीजिए, 4, A बना लीजिए, आप 2, C बना लीजिए। आप वो सारे एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर में दो का भी एलिमेंट, 2 एलिमेंट भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। जितने सेट्स आपके कार्टीशियन प्रोडक्ट में होंगे उतने एलिमेंट्स इसके विद इन बिटवीन कॉमास हम लिखेंगे। बट फर्स्ट एलिमेंट कम फ्रॉम फर्स्ट सेट एंड सेकेंड एलिमेंट कम फ्रॉम सेकेंड सेट। इसी तरह अगर आपके पास
चार सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम फर्स्ट सेट, सेकंड एलिमेंट फ्रॉम सेकंड सेट एंड थर्ड एलिमेंट फ्रॉम थर्ड सेट, फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम फोर्थ सेट। तो इस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट, एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट्स are in the form of ordered pair. पेन बंद हो रहा है. Ordered pair. That is, first element, if there is, example, if there is A cross B, the set of two elements, set of two sets, Cartesian product is of two sets, then the elements also are from two sets. Suppose 1, B, 3, 4, 2, C. That means first element from first set. From first set. And second element from second set. ये कहलाता है आपका ऑर्डर्ड पेयर. इस ऑर्डर्ड नाम ही इसलिए दिया गया है कि इसका आप ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते. आप इसको B,1 नहीं लिख सकते अगर वो A क्रॉस B है तो. यानी अगर A का एलिमेंट आपका 1, 2, 1, 3, 2 है तो आप उसको B,1 नहीं लिख सकते. जबकि सेट के एलिमेंट्स आप चेंज कर सकते हैं. यानी आप A क्रॉस B के एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं. A क्रॉस B का ये पूरा एलिमेंट है, ये पूरा एलिमेंट है. आप ये लिख सकते हैं 2, C. आप ये लिख सकते हैं 1, B, क्योंकि ये सेट के एलिमेंट्स हैं और सेट के एलिमेंट्स में अरेंजमेंट इम्पॉर्टेंट नहीं होता है. आप इसके पूरे के पूरे ऑर्डर्ड पेयर का अरेंजमेंट चेंज कर सकते हैं, पर ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको आप चेंज नहीं कर सकते, उनका ऑर्डर नहीं बदल सकते. इसीलिए कहलाते हैं ऑर्डर्ड पेयर. नाउ आपका थर्ड क्वेश्चन यही है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कार्टेशियन फॉर्म में लिख सकते हैं. कार्टेशियन फॉर्म का मतलब होता है ऑर्डर्ड पेयर, जैसे कि आप कोऑर्डिनेट में लिखते हैं. वैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को भी लिख सकते हैं. सपोज यू हैव 0 + 0i, दैट मीन्स इन ऑर्डर्ड पेयर इट इज 0, 0. ऐसे आप किसी भी एलिमेंट को लिख लीजिए. सपोज √2 + i, थर्ड पार्ट है √2 + i. So we can write it as √2, 1 in ordered pair. Ordered pair. Now see the another question number 4th. अब सिंपली फोर्थ क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हैं. ऑर्डर्ड पेयर में दिया है, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना है. ऐसे ही होगा ये, जैसे आपके पास है 1, 0, तो उसको कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे लिखेंगे 1 + 0i. फर्स्ट एलिमेंट आपका रियल पार्ट का होता है और सेकंड एलिमेंट आपका इमेजनरी पार्ट का होता है. ऐसे ही आप क्वेश्चन फोर्थ के कंप्लीट कीजिए एलिमेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिफ्थ क्वेश्चन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ A एंड B. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर कि दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कैसे होते हैं. जैसे आपके पास दे रखा है 3, B = A, -1. दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल दे रखे हैं. दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होते हैं तब भी यही होता है, फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल और सेकंड एलिमेंट आपका सेकंड एलिमेंट के इक्वल. हो गई वैल्यू. इसी तरह आपके पास सेकंड पार्ट है, उससे भी आप A और B की वैल्यू निकाल सकते हैं. नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है, 1 मार्क के ऑब्जेक्टिव इसमें से आ सकते हैं. आपके पास सिक्स्थ क्वेश्चन में दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल दे रखे हैं. 3x + 2x - y होल i = 6 - 3i. बेटा दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं, इसमें भी ऐसे ही है. दो कॉम्प्लेक्स नंबर तब इक्वल होते हैं जब रियल पार्ट के इक्वल हो, इमेजनरी पार्ट के इक्वल हो. यहाँ रियल पार्ट कौन है आपके पास 3x और यहाँ रियल पार्ट कौन है 6. तो रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजनरी पार्ट यानी i का टर्म, i के कोफिशिएंट दैट इज 2x - y. यहाँ i का कोफिशिएंट क्या है -3. तो इक्वेटिंग रियल पार्ट एंड इमेजनरी पार्ट, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट. तो x आपका आ जाएगा 2 और यहाँ आप x की वैल्यू पुट कर दीजिए. तो 2 × 2 - y = -3. सो इट इज़ 4 - y = -3 - 4.
सो इट विल बिकम y इक्वल्स टू, डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं, -y - 7, तो y इक्वल्स टू 7. नो सी द नादर, इसी का एक और पार्ट बता रही हूँ ताकि आपको ईजी रहे. वैसे तो आप कर लेंगे. थर्ड पार्ट क्या है आपके पास? 3/√5x -5 प्लस I2√5y इक्वल्स टू √2. यहाँ भी देखिए रियल पार्ट आपके पास ये पूरा है विदाउट आई, और ये आपके पास इमेजनरी पार्ट है विथ आई. ये आपके पास सिर्फ √2 है. इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखिए तो आप इसको लिख लोगे √2 + 0i. रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वेट करें और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट से. इक्वेटिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट, तो क्या हो जाएगा आपके पास? यहाँ स्पेस है, यहाँ कर लेते हैं. रियल पार्ट है आपका 3/√5 x - 5 किसके इक्वल हो जाएगा? राइट साइड में रियल पार्ट कौन है आपके पास? √2. यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लीजिए. 3/√5 x इक्वल्स टू √2 + 5. सो x विल बी इक्वल्स टू √5 इंटू √2 + 5 एंड 3 यहाँ है तो ये 3/में. ये आपका आ गया रियल पार्ट इक्वेट करने पर. अब इमेजनरी पार्ट को इक्वेट कर देते हैं. स्पेस नहीं है, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं. इमेजनरी पार्ट है, कर लेंगे यहाँ पर. इमेजनरी पार्ट है आपका 2√5y. सो 2√5y इक्वल्स टू 0. तो y की वैल्यू 0. ये आपकी हो गई x की वैल्यू, और ये आपकी हो गई y की वैल्यू. तो इस तरह से हमने रियल और इमेजनरी पार्ट को इक्वेट करके वैल्यू फाइंड कर ली. नाउ क्वेश्चन 7th एंड 8th एंड 9th दे आर ऑफ द सेम टाइप क्वेश्चन. तो इसमें आपको देखिए, एक क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ, बाकी के आप खुद से करेंगे. मैं आपको बता रही हूँ 8th का 4th पार्ट, ताकि बाकी आप कर सकें. थोड़ा लेंदी जाता है, पर इसके लिए दूसरा प्रोसेस भी है, वो लॉजिकल होता है, वो थोड़ा ज़्यादा लॉजिकल होता है. तो आप कर ना पाएँ मुझे नहीं पता, इसलिए मैं इजी वाला मेथड बताती हूँ जिसमें आपको कैलकुलेशन थोड़े ज़्यादा होंगे. थोड़ा ध्यान से करिएगा. इवैल्यूएट, आपको z³ - z² - 3z + 25 की वैल्यू इवैल्यूएट करनी है. z की वैल्यू आपकी क्या है? 4th पार्ट में पुट z इक्वल्स टू 2 -√5. इस -√5 को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. इट इज़ I√5. ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है जो आपको पुट करना है. तो आपका क्या बन जाएगा? ये 2 - I√5 का होल क्यूब माइनस 2 - I√5 का होल स्क्वायर -3 इंटू 2 - I√5 + 25. इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. यहाँ आपको a - b होल क्यूब लगाना पड़ेगा. a³ - b³ यानी 5√5 I³. ये हो गया a³ - b³ - 3ab. तो 3 2 ज़ा 6, 6√5 I. ये 3ab हो गया a - b, 2 - I√5. देन माइनस a - b होल स्क्वायर अप्लाई करना है. तो आपके पास बाहर माइनस है, इसलिए मैंने ब्रैकेट का यूज़ किया है. a² + b² दैट मीन्स 5I² - 2ab, तो 4√5 I. ये हो गया आपका a - b होल स्क्वायर. नाउ हियर ब्रैकेट ओपन करें तो -6 + 3I√5 + 25. और सिंप्लीफाई करते हैं. 8 - 5√5 I³ इज़ -I. तो ये प्लस I की पावर ज़रूर याद रखें. इसको इंटू करेंगे तो -12√5 I. अप्लाई इक्वल्स टू ऑलवेज. सो इट इज़ -12√5 I प्लस 6 5 ज़ा 30 I². एंड हियर इट इज़ -4. I² इज़ -1. सो -5 + 5 हो जाएगा. ये माइनस हो जाएगा और ब्रैकेट ओपन किया तो +5 हो गया. प्लस 4√5 I -6 + 3I√5 + 25. नाउ सी सिंप्लीफाई करते हैं. 8 + 5√5 I
12√5i, 8 plus 5√5 minus 12√5i, I square is -1, so it is -30, -4 +5, इसको सॉल्व कर लेते हैं, +1 आ जाएगा, +4√5i, -6 +3i√5 +25। अब देखिए जो कैंसिल हो रहा है, जो सिंप्लीफाई हो रहा है, उसको करना पड़ेगा आपको। पहले कांस्टेंट टर्म देख लेते हैं, 8 + 1 9, 9 - 36, सो इट इज़, अच्छा पहले एक काम कर लेते हैं, 8 + 1 9, 9 + 25, 8 9, 9 + 35, sorry 9 + 25 34, 5√5 minus 12√5 minus 7√5 minus 7√5 plus 4√5 minus 3√5 minus 3√5 plus 3√5 कैंसल। यहाँ कुछ गड़बड़ आ रही है, 26 और 8 34, 34 minus 36 plus 0i आ रहा है, सो इट इज़ -2। चेक करते हैं आंसर पीछे।